क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका भाग्य पहले से लिखा हुआ है, लेकिन आपके कर्म हर दिन हर पल उसकी दिशा बदलते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि किस्मत कभी इंसान को हराने नहीं आती, बल्कि उसे जगाने आती है। आज की कहानी शायद आपके जीवन की सोच बदल दे, क्योंकि ये सिर्फ भाग्य की नहीं बल्कि उसकी परीक्षा की भी कहानी है। हिमालय की शांत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव देवप्रयाग। वहां एक युवक रहता था। नाम था आरव। साधारण सा चेहरा, अच्छे संस्कार, पर जीवन मानो उससे रूठा हुआ था। जितना अधिक वो मेहनत करता, उतनी ही ज्यादा समस्याएं खड़ी होती। लोग कहते कि इस लड़के का भाग्य भारी है। बचपन से यही सुन सुनकर वो भी मानने लगा था कि उसकी जिंदगी पर किसी अदृश्य छाया का असर है। एक दिन लगातार हार और संघर्ष से टूटकर वो अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। बादलों के बीच से झांकती चांदनी उसे याद दिला रही थी कि जीवन कितना दूर है उसकी इच्छाओं से। उसने खुद से कहा, अगर मेरा भाग्य मेरे खिलाफ है तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं बदलने वाला। उसकी मां ने उसे उदास देखा। वे पास आकर बस इतना बोली, बेटा, भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। लेकिन ये बात उसके दिल में नहीं उतर रही थी। अगली सुबह बिना किसी को बताए आरव गांव से बाहर निकल पड़ा। उसे लगता था कि उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी जिंदगी के रहस्यों को खोल सके। कई घंटों तक चलते चलते वो एक पुराने घने जंगल के पास पहुंच गया। लोग कहते थे कि इस जंगल के भीतर एक तपस्वी संत रहते हैं, महाश्रमण जी। ऐसा माना जाता था कि वे किसी के मन की गहराई समझ लेते हैं और जीवन का असली अर्थ बता सकते हैं। आरव अंदर गया। जंगल की हवा अलग थी, गहरी, भारी और रहस्यमयी। पेड़ों की सरसराहट ऐसी लगती थी जैसे वे उसे किसी दिशा में बुला रहे हों। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे एक वृद्ध संत आंखें बंद किए ध्यान मग्न बैठे थे। ऐसा लगा मानो समय वहीं रुक गया हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। संत ने अचानक आंखें खोली और बोले, बोलो वत्स, किस दर्द ने तुम्हें यहां तक ला दिया? आरव चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हार चुका हूं। मेरा भाग्य मेरे खिलाफ है। मैं चाहे जितना कोशिश करूं, कुछ अच्छा नहीं होता। क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदल सकती? संत मुस्कुराए। उन्होंने बगल में रखा एक कठोर पत्थर और एक छोटा दीपक उठाया। बोले, ये पत्थर तेरे भाग्य जैसा है, कठोर, अटल, पर ये दीपक तेरे कर्म जैसा है। इसे जब चाहे तो बढ़ा सकता है, चाहे तो बुझा सकता है। फिर उन्होंने पूछा, अंधेरी रात में अंधेरा मिटेगा पत्थर से या दीपक से? आरव ने कहा, दीपक से। संत बोले, यही समझ ले, भाग्य अंधकार है, लेकिन कर्म उसकी रोशनी। अंधकार मिटाए नहीं मिटता, पर रोशनी उसे हर बार हरा देती है। ये सुनकर पहली बार आरव के मन में थोड़ी शांति आई, पर उसके सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। संत उसे जंगल के अंदर ले गए। थोड़ी दूर एक टूटा हुआ पुल था। संत बोले, ये पुल तेरे भाग्य जैसा है, कमजोर, टूटा हुआ, अनिश्चित। लेकिन क्या इसका मतलब है कि तू नदी पार नहीं कर सकता? नहीं, तू इसे ठीक कर सकता है, तैर कर पार जा सकता है या नया रास्ता खोज सकता है। जीवन में रास्ता भाग्य देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की राह कर्म बनाते हैं। आरव गहराई से सोचने लगा। तभी संत बोले, चलो अब तेरी परीक्षा होगी। वे उसे एक बड़ी चट्टान के पास ले गए, जहां एक प्राचीन घंटा लटका था। कहा जाता था कि ये घंटा सिर्फ उसी के लिए बजता है जो अपने कर्म बदलने को तैयार हो। संत बोले, इसे बजाने की कोशिश करो। आरव ने घंटा खींचा, पर वो हिला भी नहीं। दूसरी बार कोशिश की, कुछ नहीं। तीसरी बार, अब भी बेअसर। वो थक कर बैठ गया और बोला, गुरुदेव, ये मेरे बस में नहीं है। संत ने गहरी आवाज में कहा,
यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। एक प्रयास असफल हुआ तो वे मान लेते हैं कि किस्मत ही खराब है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम उस प्रयास के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर संत ने उसे सही तरीका सिखाया कि पैर कहां रखना है, हाथ कैसे पकड़ना है, कब खींचना है, कितनी ताकत लगानी है। आरव ने फिर कोशिश की। इस बार घंटा धीरे धीरे गूंज उठा। उसकी धुनी पूरे जंगल में फैल गई। आरव की आंखों में चमक आ गई। संत बोले, देखा, न घंटा बदला न किस्मत बदली, बदलाव सिर्फ तू था। यही कर्म की शक्ति है। कुछ दिन संत के साथ रहकर आरव ने कई बातें सीखी। उसने जाना कि भाग्य का लिखा बदलना मुश्किल है, लेकिन भाग्य का प्रभाव आपके कर्मों से पूरी तरह बदल सकता है। वो समझ चुका था कि हर समस्या एक संकेत होती है और हर असफलता एक दिशा। एक शाम संत ने उसे नदी किनारे ले जाकर अंतिम शिक्षा दी। वहां पानी का बहाव तेज था। संत बोले, इस नदी को देखो, इसका प्रवाह भाग्य है, तेज, रुकावटों से भरा, कभी शांत, कभी उग्र। लेकिन तुम तय करते हो कि तुम इस धारा के साथ बहोगे या उसके खिलाफ तैर कर नए किनारे जाओगे। भाग्य ढल नहीं सकता, पर कर्म उसे हरा सकते हैं। वापसी के समय संत ने उसे एक वाक्य दिया, एक ऐसा वाक्य जिसने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन उसे पढ़ना तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अगर तुम अपने कर्म बदल दो तो भाग्य को भी झुकना पड़ता है। आरव गांव लौटा, लेकिन वो वही पुराना आरव नहीं था। वो शांत था, वो तैयार था, वो मजबूत था। उसने काम शुरू किया, धीरे धीरे, एक एक कदम, बिना शिकायत, बिना डर, बिना जल्दबाजी। पहले छोटे काम में सफलता मिली, फिर ग्राहकों का भरोसा बढ़ा, फिर व्यापार बढ़ने लगा, पैसे आने लगे, सम्मान बढ़ने लगा। लोग कहते, लगता है आरव की किस्मत खुल गई। लेकिन आरव जानता था, किस्मत नहीं खुली, वो खुद बदल गया था। अब जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली, वो बस मुस्कुरा कर कहता, मैंने भाग्य को बदलने की कोशिश छोड़ी और कर्म को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे आसपास के लोग भी उसकी बात समझने लगे। गांव के युवा उसके पास सलाह लेने आते। वो उन्हें वही बात कहता जो संत ने कही थी, भाग्य अंधेरा है, पर कर्म उसी अंधेरे में जलने वाली रोशनी। आरव की जिंदगी एक उदाहरण बन गई। वो सिखाता था, किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, कर्म बदलने से सब बदल जाता है। एक शाम बारिश के बाद गांव में इंद्रधनुष निकला। आरव आसमान देख रहा था। पहले वो आसमान से प्रश्न पूछता था, आज उसे जवाब मिल रहा था। कहानी यही कहती है, भाग्य वो है जो आपको मिलता है, कर्म वो है जिससे आप बाकी सब पा लेते हैं। भाग्य रास्ता दिखाता है, कर्म उस रास्ते को मंजिल बनाते हैं। अगर आप अपने कर्म बदल लें तो आपका कल बदलना तय है।